सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन से मनन करेंगे कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं तो हम वारिस भी हैं। ये बाइबल हमको, नया नियम हमको बहुत अच्छे से सिखाते हैं। वैसे परमेश्वर की बच्चों के विषय में कहा जाता है, कभी कभी स्वर्गदूतों को भी कहते हैं। वो केवल उनकी ओर से सृष्टि किया हुआ उनकी सृष्टि है और परमेश्वर से बिगड़ा भी नहीं, यानी कि शैतान के साथ गया नहीं। तो स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने कई बार परमेश्वर के पुत्र या बच्चे करके रूप में, लेकिन उनमें से कोई भी इंसिडेंट में ये जो भी है, ये सृष्टि, ये लोग वारिस नहीं है। ये वारिस का शब्द जो है वो नया नियम में आ गया है। रोमी की पुस्तक में भी लिखा है, गलातियों में भी लिखा है। नया नियम में इसके बारे में ज़्यादा प्रकाशन, पौलुस को ये प्रकाशन मिला कि हम परमेश्वर के बच्चे। पतरस कहते हैं कि उनकी पत्री में कि हम राज पदधारी है, परमेश्वर के घर के हैं, घराने के हैं, उनके खुद के भवन में पैदा हुआ है। और गलातियों की पत्री में बहुत साफ सुथरा लिखा है। और यदि तुम मसीह के हो, वो कहाँ लिखा है? गलातियों की पत्री 3:29 में लिखा है। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी, यानी हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो इब्राहिम का संतान भी बना। तुम परमेश्वर के बच्चे हो। तो जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो गवाही देता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। और इस 4 अध्याय की 6 में लिखा है कि और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा। तो परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाल दिया कि उस आत्मा की ताकत से हम परमेश्वर को हे अब्बा, अब्बू जान, अब्बा, हे परमेश्वर, हे पिता करके हम पुकारते हैं। तो परमेश्वर के बच्चे, वी आर द सन्स ऑफ गॉड। कितनी खुशी की बात है। आप कोई भी मायूसी में हो, दुख मुसीबत में हो, मानसिक और तनाव में क्यों ना हो, हमेशा आप याद करो कि आप ऐसे की कोई आलतू फालतू ऐसे नहीं है। आई एम ए सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी, जो भी हो, सब एक ही है। तो मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। अगर पुत्र है तो वारिस भी है। और एक तो परमेश्वर ने हमें यीशु के ज़रिए से अब्राहम, जो कि परमेश्वर का चुना हुआ मित्र है, उनके साथ जोड़ दिया। बोले तुम अब्राहम के संतान हो। अब्राहम के संतान इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी में हमको अधिकार मिले या ब्लेसिंग मिले। इस संसार की कुछ वस्तुओं की ज़रूरत है हमें विश्वासियों को, रहन सहन पहन, जो भी खान पीन, वो जो भी इस तरह की कुछ वस्तुओं की ज़रूरत है कि जिसको चलते बहुत सारे लोग बहुत परेशान है, तनाव में है। लेकिन ये गारंटीड है कि अब्राहम के संतान को वैसे भी कमी घटी नहीं हो गया। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। इस पृथ्वी पर कमी घटी से बचा करके अनुग्रह में या चंगाई के साथ पूरे जीवन का जो भी 70, 80, 90 साल है, जो भी हो, पूरा करने के हिसाब से सारे इंतजाम कर दिया है परमेश्वर। कई लोग बोलते हैं कि हम अन्य जाति के हैं करके, मन में एक फीलिंग आता है किसी को, सबको नहीं। लेकिन उस समय प्रभु बोलते हैं नहीं, तुम अब्राहम के वंश के हो, उन्हीं के संतानों में से हो, तुम चुने हुए हो, तुम महायाजक के गढ़ों में आता है। उसकी महायाजक यीशु है, उसके अंडर हम सब उसी के अंडर है, याजक गण है, राजपदधारी है। इस तरह का बहुत सारे क्वालिटी हमें दी गई है। ये बड़ी खुशी की बात है कि ये बाइबल पढ़ने में इसलिए मज़ा आता है, ये अच्छा इसलिए लगता है कि हम तो परमेश्वर के हैं, हम तो उसके घर के हैं। तो अपना परमेश्वर अपनापन आ जाता है। अन्यथा हमारी संस्कृति में हमें सिखाया जाता है परमेश्वर बहुत बड़ा है, वो दूर कहीं बैठे हैं, उसका कोई रूप रंग रूप कुछ रख के उसके सामने बड़े दंडवत करके गिड़गिड़ा कर मांगो कि हमें 2 रोटी दे दे करके। इस तरह आपका मांगने की जो भिखारी समान
तो मांगने की अगर ज़्यादा ऊंचा आवाज़ में और या बड़े बिलक बिलक कर रोए तो प्रभु ऐसा एक भीख मांगते हैं उसको, जैसे अपन 5 रुपया देते जैसे दे देता। ये कंसेप्ट कई लोगों में एक अपनापन नहीं आता, उसमें पराया लगता नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। ये पौलुस इस बात को लेकर हमको बहुत शिक्षा दी है पवित्र आत्मा ने कि तुम पराये नहीं हो, एक विश्वासी जो है परमेश्वर के बच्चे हैं। तो फिर आईने में जाकर देखते हैं कि हम तो परमेश्वर के बच्चे, कहीं का नहीं लगता कि वो तेजोमय सूरज से ज़्यादा तेज चमकता है, और उनका बच्चा मैं तो आईने में देखता हूँ क्या दिखाई पड़ता है कि ये कोई खुदा का बंदा है। और कई विचारधारा है, कहीं धर्म है, कई लोग सिखाते हैं कि परमेश्वर को कोई बच्चा नहीं होता। इस तरह परमेश्वर के बारे में लोगों के मन में बहुत वहम है। और एक्चुअली परमेश्वर में शक्ति है, वो तो चाहे तो मार भी सकता है। पुराना नियम में कई इंसिडेंट है परमेश्वर ने मारा भी, लेकिन वो सब उसका रियल नेचर नहीं है। और रियल नेचर नया नियम में आकर प्रकट करता है कि यूहन्ना की पुस्तक हो, पत्री, उसमें लिखा परमेश्वर प्रेम है, हम तो उसके बच्चे हैं। तो जब हम उसके बच्चे हैं, परमेश्वर ने हमें ऐसा अलग करने के कोई चांस नहीं है प्रयोग। तो उसको हमें अब्राहम के अनुग्रह से प्रभु ने हमें जोड़ दिया कि जो कोई यीशु को ग्रहण करे वो परमेश्वर के संतान, एक जगह पर अब्राहम का संतान भी कहलाता है। तो विश्वासियों के पिता अब्राहम है, तो हम तो उसी के संतान बन गया है। तो यहूदी इज़राइल के गोत्र से हमारा कनेक्शन स्पिरिचुअली हो चुका है, हम वारिस बन गया है। तो गलातियों की पत्री 4 अध्याय की 6 और 7 में लिखा है कि कई लोगों में फिर एक प्रॉब्लम आता है, परमेश्वर के घर में आ चुका है, सही है, मैं पराया नहीं, घर का है, और हम भीख नहीं मांगते, परमेश्वर के घर के हैं। फिर भी उसमें एक डर जैसा लगता है कि हम दास है, गुलाम है। तो साथ में गलातियों की पत्री 4 के 7 में साफ लिखा, इसलिए तो अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। वाह, रोमी 8 में भी ये सब लिखा है कि अब परमेश्वर के संतान है, अब्बा पिता करके हम पुकारते हैं। तो उधर भी है, इधर भी लिखा है। सो प्रियो, हम परमेश्वर की संतान है। लूका 15 में ये परमेश्वर के बच्चों के बारे में लिखा है। एक धनी व्यक्ति था, हो सकता है 50 साल के ऊपर के हो, जो भी हो, आई डोंट नो। और उस बड़ा लड़का, छोटा लड़का, ये छोटू जो है, ये चिन्नू, इन्हें थोड़ा सा दुनियादारी में ज़्यादा फंसा, दोस्ती यारी में। तो ये उसको लेकिन एक चीज़ मालूम था, पिता का वस्तु जो है उसमें मेरा हक है कर, उतना तो उसने सीख ली। तो आपने हक मांगा, मेरा हक जो बनता है मेरे को दो। ये करोड़पति आदमी है मान के चलो, दृष्टांत में बड़ी रकम जो भी हो उस जमाने के हिसाब से, थैली भर के सिक्का हो, जो भी हो, दे दिया उसको, जो हिसाब किताब करके, जो तेरा बनता है ले जाओ। और वो पराये देश में जाता। पराये देश माने पिता का घर छोड़े ने, परमेश्वर से संबंध तोड़ करके शैतान के संबंध में चला गया। पर पिता का घर माने कृपा का भवन, कृपा छोड़ करके दुनियादारी बंधन में फंस गया, और कई महीनों तक वहाँ रहा। इतने महीनों में उन्होंने ये सारे धन दौलत शैतान के साथ मित्र यार, जो दारू नशा औरत बाजी, जो भी चक्कर में उसने तो पूरा धन ही ख़त्म कर दिया। फिर कुछ समय ये ढूंढ रहा, नौकरी ढूंढ रहा, उसको कोई नौकरी नहीं मिली, और आखिर जो मिला वो एक है कि सूअरों को खाना खिलाना, उसको चरवाहा बनकर रहना। तो ये लोग एक प्रकार के बीज जो जंगली, जो भी उसका बीज को भिगो कर दे देते हैं, वो जंगलों से इकट्ठा करते हैं।
तो वो इंसान भी खा सकते हैं, खाने में इतना मज़ा हो या ना हो, लेकिन आखिर इतना भूख लग, क्योंकि जो इसको पेमेंट जो मिलता, तनख्वाह जो मिलता महीने महीने के बाद या कुछ दिन काम करने के बाद ही मिलता है, तो लेकिन इनके पास 2 रुपया नहीं या उधर की कोई भी सिक्का हो वो नहीं, तो खाने पीने का नहीं, ये मालिक जो भी जिसने भी रखा है उसका कोई परवाह भी नहीं करता। तो उसको इतनी भूख लगी बड़ी ज़ोरों से, तो वो भिगो के रखा था वो बीज, जो भी कोई प्रकार की जंगली बरबट्टी टाइप की, जो वटवर पेड़ से भी आता, तो वो खाने की कोशिश की, तो मालिक ने देखा, आकर इसको हाथ पकड़ा और डांट फटकार के उसको नौकरी से भगा दिया। वो तो भगे, और कैसे कैसे भी किसी से पूछ पाछ के, कैसे मांग मूंग के, जैसे भी हो अपना पिता के घर आ गया। सुअर दिखाता है कि पाप का स्वभाव, यानी कृपा छोड़े तो फिर सुअर ही तो मिलता। तो बाइबल के अनुसार कृपा से बाहर गया, तो लेकिन वो जब लौट कर आ गया पिता, फिर अपना कृपा दिखाने लगा, दयालु, और इस बेटे को वो मरा हुआ समझाता। जब लौट कर आ गया तो वो कहने का सोचा उसने कि मैं पिता से बोलूँगा कि मैं पुत्र कहने लायक नहीं। ये बहुत सारे लोगों में ये गलती का एहसास है कि मैं परमेश्वर की पुत्र कहने लायक नहीं, कि वो बहुत सारे मिस्टेक करते, विश्वासी भी कई बार करते, तो फिर उसके दिल में ये बात आ जाती है कि मैं परमेश्वर का पुत्र कहने लायक नहीं रहा करके ये। लेकिन पिता ने उसको कृपा से गले लगा कर दौड़ कर इसको ले लिया, फिर उनका नहलाना धुलाना, नया वस्त्र देना, नाच गाना, खाना पीना, बड़े मज़ा। कृपा के भवन में वापस आता है, तो अनुग्रह की बारिश हो रही है, और ये लेकिन इनका बड़ा बेटा लौट कर आया, तो ये प्रॉब्लम हुआ, वो दरवाजे पे खड़ा हुआ, ये बातें इधर से पूछ पाछ के उसको पता चला कि जो छोटा वाला जो है ना वो वापस आ गया। तो इसको इतना गुस्सा हुआ कि ये फिर पिता उसको मनाने चले गए, तो वो कह रहे कि बेटे वो मरा हुआ था, वो वापस आ गया ना, फिर से जिंदा हुआ। तो वो ये बड़ा लड़का क्या बोलता है कि बेटा तूने मुझे एक मेमना भी नहीं, हम दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ा खाए पिए, क्योंकि तूने इनको इतना प्रॉपर्टी दिया, इतना पैसा दिया, तो उड़ा के आ गया, ये तो उड़ा पुत्र जैसे। ये इस बात को कह रहे थे कि बोला बेटे तू अंदर आ जा, ये मरा हुआ था, ये जिंदा हो गया। ये सब कहने के बाद कहा बेटे ये एक चीज़ याद रखो, तूने ये मांगा तो दिया नहीं। एक्चुअली उसका पॉइंट ऐसा नहीं है, जो कुछ मेरा है वो तेरा। ये बहुत प्रकाशन मिलता है हमको, परमेश्वर की जो कुछ संपत्ति है हमारा है। तो हम में से कई विश्वासी को ये बात पता नहीं, वो घर पे ही रहते हैं, यानी बड़े लड़का घर पे रहता, कहीं बिगड़ा मुंडा नहीं है, वो गया नहीं, लेकिन उसको एक ज्ञान कम है, एक चीज़, जो मेरे पिता का है वो मेरा है। हमारे परमेश्वर के पास किसी भी प्रकार की आत्मिक वरदानों की घटी नहीं होती, और इवन जो इसने पृथ्वी बनाए, सारे सिस्टम, सूरज चंद्रमा बारिश वारिश सब बनाया, उसके पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। उसकी सेवा टहल करने वालों को भी किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। 34 भजन गीत में सब लिखा है। 23 भजन गीत में लिखा है, हो मेरा चरवाहा मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो हमारा गुरु है, हमारा चरवाहा हमारा पिता है, तो उसकी लीडरशिप में जाते तो हमें घटी नहीं होती। हमारे अंदर डर बहुत रहता है, ऐसा ना हो कि नौकरी छूट जाए, धंधा चौपट हो जाए, ऐसा ना हो कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इस तरह की 50 आइटम। तो पुत्र होने की जो खुशी है वो छूट जाता है। हमेशा हमारे दिल में टेंशन है कि परमेश्वर ने डांट फूट के मेरे को भगा दिया तो मेरा क्या होगा, पता नहीं मैं उसका पुत्र कहलाने लायक हूँ या नहीं, पता नहीं वो मेरे को प्यार करेंगे कि नहीं। इस तरह की बहुत डाउट्स है। जो लोग वाकई में यीशु से प्रेम करते हैं तो उन्हीं के दिल में भी ऐसी चीज़ है, क्योंकि ये संसार ऐसे इतने खिंचाव है प्रियो, इतनी परीक्षाएँ हैं कि ये सब मन के ऊपर दबाव डालते हैं, कि शैतान दबाव डालते हैं कि वो ये समझाने की कोशिश में है कि परमेश्वर पिता तुमसे कोई प्रेम ही नहीं करता। वो तो आधा हुआ को जो बोला झूठ आज भी वही कर रहा है, वो तुमसे प्रेम नहीं करता। ये
वो झूठ बोला, परमेश्वर का वचन सत्य नहीं। जो उत्पत्ति 3 अध्याय का झूठ आज भी जारी है। और लेकिन अनुग्रह की बात यह है कि यीशु मसीह ने आकर, जो कि परमेश्वर का पुत्र, सब कुछ खुलेआम हमको दिया कि तुम एक्सेप्ट हो गया है, तो अब तुम दास नहीं। दास का मतलब इधर हिंदी में जो लिखा है, पुराने ज़माने की अनुसार देखा जाए तो उसका मीनिंग है कि गुलाम। गुलाम शब्द एक्यूरेट है। अब तुम गुलाम नहीं, घर का गुलाम होता है पहले, आजकल वो बहुत कम है, कोई पर्टिकुलर जगह पर होगा। ये गुलामों को कोई अच्छा खासा खाने की या कोई वो नहीं रहता, आज़ादी नहीं होती। बस इतना है कि थोड़ा बहुत खाओ पियो, काम करो, और कोई पेमेंट भी नहीं। हाँ, उधर एक कमरा वमरा बना के दी होगी, उसमें रहो, बस काम करो। कोई आज़ादी नहीं होती, कोई खुशियाँ नहीं होती, पता नहीं कैसे भी। तो लेकिन हम ये जो मालिक लोग जो घर से थोड़ा सा दूर उस तरफ एक छोटा वाला एक घर बना के दी होगी, उसमें रह रहे, वो सिस्टम नहीं। हम परमेश्वर के घर में रहते हैं नया नियम में। ये द सन्स ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की संतान है। ये एक प्रकाशन होना चाहिए, नॉट नॉलेज। वो एक ज्ञान नहीं, प्रकाशन है। ज्ञान 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। एक तो बुद्धि का ज्ञान जो संसार से चली आती है, वो सबके पास रहता है। दूसरा ज्ञान है विश्वास से आता है। हम विश्वास से जान जाते हैं कि परमेश्वर ने अपना वचन से पृथ्वी की सृष्टि करी, अपने वचन से। तो प्रकाशन हमारे अंदर आए, प्रकाशन आए कि हम परमेश्वर के संतान हैं। संतान है तो वारिश है। एक तो अब्राहम से कनेक्ट कर दिया यीशु ने, दूसरा पिता से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया संतान के रूप में। तो यीशु हमारा भाई लगता है। ये इब्रानी 2:8 में लिखा है कि वो हमारे लिए अपना जान दिया। वो उद्धार पाने वालों में जो है सृष्टि के ऊपर पहला स्थान है, यानी मनुष्यों में से प्रथम स्थान उसने लिया। पहलौटा बन गया और हमें छुड़ाने वाला भी बन गया। पहलौटा बोलते उसको। पहले एकलौता कहा करते थे नया नियम में, मत्ती मरकुस लूका वगैरह में, यूहन्ना में भी। परमेश्वर के एकलौता पुत्र। परमेश्वर ने संसार के लोगों से इतना मोहब्बत करी कि अपने एकलौता पुत्र को कुर्बान कर दिया ताकि हम सबको परमेश्वर के पुत्र बन जाए या उद्धार पाए। तो इसकी वजह से, उसकी वसीले से हम उद्धार पाए हैं, है ना। जब हम उद्धार पाए हैं तो ये यीशु मसीह हमारा पहलौटा या बड़ा भाई बन गया। ये इब्रानी 2:8 में साफ लिखा। तो क्योंकि उद्धार देने वाला परमेश्वर और उद्धार देने वाला यीशु मसीह, उद्धार पाने वाला हम, दोनों की मूल एक ही है, यानी दोनों का पिता एक ही है। तो परमेश्वर पिता, तो एक ही मूल के हैं, एक ही पिता से बने हैं। तो वो बड़े भाई बन गया। तो हमारा उद्धार करता, हमारा बड़े भाई, हमारा बाप, सब कुछ वही है, यीशु। सो अब हम, हमारे अंदर से ये भावना, ये विचारधारा हट जाए, गढ़ों को ढा देने वाला वचन का शक्तिशाली विचार आए कि हम परमेश्वर के घर के, अब हम गुलाम नहीं, अब हम संतान हैं, वारिश भी है। वारिश का मतलब उत्तराधिकारी, और अगला रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमें दी जाती है, वो पराए नहीं और अपना है, अपनापन होता है, यानी अपना घर का। परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते समय कई लोग भिखारियों की जैसे प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर के साथ हम छुड़ा ले, हमको बचा ले। ठीक है, आप कुछ भी बोलो, परमेश्वर जो है सुनता है, क्योंकि आप विश्वास से अगर रोते हो तो प्रभु सुनता। लेकिन सच बात यह है, प्रार्थना तो सच्चाई से या वचन से जुड़ा है। ऐसा नहीं कि हमारे मनमानी के अनुसार नहीं होता, परमेश्वर का एक निर्धारित वचन होता है, उसके अनुसार। तो उद्धार पाने के बाद हम परमेश्वर के संतान बन जाता, तो हम अधिकार के आओ, इसलिए आओ अधिकार के साथ हम परमेश्वर के पास चलो आजा, कम। तो इब्रानी में साफ लिखा। ये सब डिटेल बताने का टाइम नहीं, लेकिन इतना याद करें, हम परमेश्वर के संतान है तो वारिश है।
अब्बा पिता करके पुकारने की आत्मा हमको दी गई हमारे दिलों में, प्रभु ने बहा दिया उंडेला। सो बिलीव, विश्वास करें कि हम परमेश्वर के संतान हैं। तो संतान है तो वारिश है, तो जिम्मेदारी भी बनता है हमारा परमेश्वर के योग्य अनुसार चलो, उसकी जो नेचर है हम में, आप में, मुझ में चलता रहे। तो हम परमेश्वर के संतान है प्रिय। वो जो विचारधारा जो होता है हम गुलाम हैं, भिखारी है करके, इस तरह का जो विचार है जो पहले पहले हम में हुआ करता था, उसको आप इनकार करो। ये कोई इत्तेफाक वाली बात नहीं है। प्रभु ने जानबूझकर हमें एक्सेप्ट कर लिया है, तहे दिल से स्वीकार कर दिया है, और उसने हमें, आपको, मुझको अपना पुत्र भी जानबूझकर बनाया। अपना स्वयं का पुत्र यीशु मसीह को कुर्बानी दे करके, उनकी यीशु के लहू से हम सब पैदा हुआ है, इसलिए शैतान को हमारे ऊपर अधिकार नहीं। बीमारी को, गरीबी को, कमी घटी, श्राप, इस तरह की चीज़ अब हम पर राज नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर राज करेगा, यीशु के वचन हमारे ऊपर राज करेंगे। प्रभु आपके साथ है। प्रभु की सहायता से, आत्मा की शक्ति से आप आगे बढ़ेंगे। मैं तो लॉर्ड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष अनुग्रह दे, आशीष दे। आप तो परमेश्वर के संतानों में से एक। गॉड ब्लेस यू।